उधर मेरे पीछे मुझे आ रही है आवाज़ की नारेबाजी हो रही है, तो ज़रा उनके पास चलते हैं, आखिर वहाँ चल क्या रहा है। हाँ, बलवाला सीट, इतना नारेबाजी हो रही है, नारेबाजी शोर पूरा है। अब देख लेते हैं ज़रा। हाँ, जिस कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं उस पर 3 FRI। अच्छा, तो यहाँ देख लेते हैं किस तरह की नारेबाजी चल रही है। हरियाणा के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ टिकट लेने का जो दावा ठोक रहे हैं उनके समर्थक हैं जो आए हैं। कांग्रेस आलाकमान के सामने अपना सब लोग दमखम दिखा रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भीड़ लगी हुई है, समर्थक हैं, नारेबाजी चल रही थी अभी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कुछ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, हरियाणा के अलग अलग जगह से ये लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए भाई साहब? बरवाड़ा लगे जी, बरवाड़ा लगा, बुरबाला हल्का, हिसार जिले में। हिसार में। किस लिए आए? इसलिए है कि रामनिवास घोटाला भ्रष्ट नेता है 2024 में उसने बगावत करी है कांग्रेस के खिलाफ में, और फिर भी उसको टिकट देना नहीं करी है। मतलब टिकट दे रहे हैं आपको? पक्का पता टिकट? पक्का कंफर्म है, वो भ्रष्ट आदमी को टिकट दे रहे हैं बरवाड़ा हल्के से। बरवाड़ा हल्के का गुड़ेला सबसे भ्रष्ट नेता है। कांग्रेस से भाज गया, दोबारा फिर कांग्रेस में आ गया। उसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। हमारे हल्के के उम्मीदवार को टिकट मिलनी चाहिए। किसको चाहते हैं? माँ में तो सुर्रा, डॉक्टर राजेंद्र सुर्रा रहे। मतलब कोई भी हो जो भ्रष्ट है वो ना हो, जो सर हल्के का उम्मीदवार हो, कोई भी हो, भ्रष्ट ना हो। हल्के के उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए। जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, ऐसे हम बरवाड़ा हल्के की हत्या नहीं होने देंगे। हम अपने हल्के का कैंडिडेट हमें चाहिए, किसी भ्रष्ट आदमी का। हम पीछे 20 साल ये सब आपके साथी हैं? ये सब? हाँ, सब हमारे बरवाड़ा हल्के की जनता है सर ये। अच्छा, तो जो आप किसका नाम बता रहे हैं उन्हें टिकट ना मिले? सर कोई भी भ्रष्ट हो, जिसपे FIR, रामनिवास गुड़ेला, जिसपे FIR लॉन्च हो, जिसके ऊपर इनकी कॉपी भी उनके पास है अभी, तो उनको टिकट ना मिले। अच्छा, वैसे हरियाणा में माहौल क्या लग रहा है? कांग्रेस जैसे विनेश फोगाट आ गए, बजरंग पुनिया साथ में आ गए, इसका कितना असर पड़ने वाला है? माहौल बहुत बढ़िया सर, कांग्रेस बहुत मजबूत है और 70 पार सीटें कांग्रेस निकालेगी। 70 पार कोई नहीं है। अच्छा, इस चीज़ का असर नहीं पड़ेगा? जैसे मान लो बीजेपी में भी पहली लिस्ट आई, गुटबाजी हो गई और बगावत हो रही है, अब आप भी उसी लिए आ गए कि भाई कांग्रेस में इसको टिकट मत दीजिए, उसको मत दीजिए, इसका असर नहीं पड़ेगा? कांग्रेस को फायदा उसका जी, कांग्रेस पार्टी को फायदा उसकी बगावत में। उनकी लिस्ट में कम से कम कांग्रेस ऐसी गलती ना करे जो भाजपा ने कर दी। हाँ, हम उनके भविष्य के आगे चिंतित है इस बात को लेकर भी, जो भाजपा ने गलती करी वो कांग्रेस ना करे। विनेश फोगाट आ गई हैं, ताऊ, कितना बड़ा माहौल बदलने वाला है हरियाणा में। अच्छा, आप हैं हरियाणा से? हम हरियाणा से। विनेश फोगाट और ये सब आ गए, अब कितना माहौल बदल जाएगा पूरा। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो तमाम देश के अंदर ये बात कही है सामाजिक न्याय की, राहुल गांधी ने 3 प्रदेशों के अंदर सामाजिक न्याय की बात नहीं करी है। और अगर हरियाणा में भी अगर सामाजिक न्याय नहीं करेंगे, ये भाई भतीजावाद करेंगे और अगर जातिवाद करेंगे तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हम मूलतः पिछड़े वर्ग के लोग हैं और डंका की चोट पे कह रहे हैं, अगर नाई कमार खाती धोबी तेली गडरिया मनियार की अनदेखी अगर की जाएगी तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर हमारे हकों को अगर डकैतियां डालने का काम कर रहे हैं पूंजीवादी लोग, ये सामंतवादी लोग, इनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर न्याय की बात यह है, मूलतः पिछड़े को जो 16 टिकटें बनती है वो 16 टिकटें बननी चाहिए। ये नहीं हो कि भाई आप तरह तरह के रंग बदल के ने और हमारे को दबाने का काम करते हैं। ये तानाशाही अगर हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं चलेगी, किसी भी एंगल पर नहीं चलेगी। हरियाणा के अंदर अति पिछड़ों को हम डंके की चोट पर करें, हम नहीं करें। राहुल गांधी ने कहा, हम ये राहुल गांधी के भाषण है कि सामाजिक न्याय को जमीन पर उतारेंगे। अगर ये तमाम जो लोग कांग्रेस में गुटबाजी हो गई, हम तो बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद आए, और किस लिए आए हुए हैं यहाँ लोग? नाराज हैं यहाँ पे किसी दागी को टिकट दे रहे हैं, इसलिए हम आए हुए हैं। हमारे हल्के के कितने लोग आए हुए हैं आप लोग? लगभग हम 1000 की संख्या में हैं। 1000 की संख्या? हाँ जी। हाँ, देखो, ये मैं जोगिंदर माइगड़, हल्का बरवाड़ा, जिला हिसार, वहाँ से ये देखो किसान सरदारी आई हुई है और हम एक भ्रष्ट आदमी को वहाँ पे टिकट देने जा रही है और उसके खिलाफ हम राहुल जी को और खड़गे जी को सबको हम अपना विरोध जता के जाएंगे और वो टिकट हम किसी भी सूरत में लेने नहीं देंगे। और वो बिल्कुल, और क्या नाम से हम इनको बताएंगे, जब भी पता चलेगा ना भाई भ्रष्ट आदमी को, इन्होंने कह भी रखा है भ्रष्ट आदमी को टिकट नहीं मिलेगी।
और वो उसका पूरा हमने FRI पूरी सारे सबूत के साथ हम बात कर रहे हैं। हम आए थे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, कितनी ताकत बढ़ेगी, कितना माहौल बदल जाएगा, हम आए थे उसे कवर करने। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ गुटबाजी मतलब दागियों को टिकट दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इनके ये राहुल जी को, खड़गे जी को इस बात का पता नहीं है, वो हम निकाल के किसको पता है कौन दिला रहा है पे टिकट? वो जो भी ये जो हाई कमांड, वहाँ से अब यहाँ तक बात आई है, कौन दे रहा होगा उनको टिकट? देखो मांग रहे हैं, देखो कौन रहा है, मांग रहे हैं टिकट वो, आप लोग कह रहे हैं टिकट ले, वो फाइनल हो गया, किसने किया? फाइनल नहीं हुआ, मांग रहे हैं टिकट वो टिकट मांग रहे हैं भाई साहब, वो उसको टिकट नहीं लेने देंगे। वो अपने ताऊ ने बताई है, बाबरिया। दीपक बाबरिया, हाँ उनका आदमी है, हाँ वो भ्रष्ट है। हमने तो मांगे बेरे भी शरीर काम बेरे। हाँ तो आपका बरवाड़ा क्षेत्र की जनता ने है नहीं, बरवाड़ा क्षेत्र की जनता ने जो रामनिवास गुड़ेला को टिकट दे रही है, सबको पता है ये कितना भ्रष्ट है। और पीछे लोकसभा का चुनाव था, उस टाइम ये कहाँ था? ये तो बीजेपी का एजेंट है और इसको टिकट थाम रहे हैं। हम इसको हर हालत में हम इसको नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। हमारे बरवाड़ा हल्के की जनता ये चाहती है किसी किसान को, मजदूर को और बरवाड़ा क्षेत्र आदिवासी को टिकट दी जाए। वैसे हरियाणा में तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, कांग्रेस का माहौल है, लेकिन यहाँ पर जो टिकट को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं कि इनका टिकट फाइनल हो गया, इनका हो गया, लगभग 40 से ज़्यादा लोगों का बताया जा रहा सीटों पर टिकट फाइनल हो गया है। लेकिन यहाँ किसी एक प्रत्याशी का विरोध करने के लिए यहाँ दिल्ली में दफ्तर पर डेरा डाल दिया। वहाँ के लोगों ने बता रहे हैं, काफ़ी संख्या में हैं, कि वो दागी हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, FIR हैं। फिर से हम मिली जुली बातें कर लेते हैं, विनेश फोगाट को लेकर आ जाते हैं। ताऊ कहाँ से आए? ताऊ बरवाड़ा हल्के से। आप भी इन्हीं के साथ होंगे, लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, विनेश फोगाट आ गए, बजरंग पुनिया आ गए, इससे कितना माहौल बदल चुका है कांग्रेस के पक्ष में और कितना पूरे हरियाणा में माहौल बदल चुका है? हम तो जी जो आ रहा है, जो उसको सारे भाईचारा देगा उसको पर्ची गेड़ेंगे, उससे न्यारी पर्ची नहीं डालेंगे। विनेश फोगाट अब तो कांग्रेस में आ गए हैं। जानता कौन भाई? अच्छा, तो यहाँ पर झड़प क्या, यहाँ पर ये वो तस्वीर है कि यहाँ पर लोग शिकायत करने आए कि ये जो भ्रष्ट हैं, दागी हैं, उस प्रत्याशी को टिकट ना दिया जाए। तो चलते हैं, आपको लगातार हम जो विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का औपचारिक रूप से हाथ थाम लिया है, दामन थाम लिया है। खबर है कि जो विनेश फोगाट हैं वो या तो चरखी दादरी की दादरी सीट या जो बुढ़ाड़ा सीट है वो, इसके अलावा जो जींद की जुलाना सीट है उसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फाइनल अभी टिकट को लेकर कि वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगी उसकी संभावना ज़्यादा जो चरखी दादरी की जो 2 सीट हैं उनको लेकर बताई जा रही है। लेकिन अभी फाइनल टिकट का जो नाम है, प्रत्याशी की जो लिस्ट है, उसे आने में अभी कुछ वक्त और है। यहाँ दूर दराज से लोग आए हुए हैं। क्या नाम भाई साहब? सोमवीर सिंह। कहाँ से हैं? बारडा से। बारडा से। तो विनेश फोगाट वहीं से लड़ रही हैं क्या? नहीं, कुछ तय हो गया कहाँ से लड़ने वाली हैं? नहीं, वो 3 जगह के लिए बोला है, जुलाना, दादरी और बारडा। देखते हैं अभी क्या। मतलब अभी टिकट कहाँ से लड़ेंगी, सीट कंफर्म नहीं? नहीं। लेकिन क्या लग रहा है, अगर विनेश जिस तरीके से कांग्रेस में आई हैं, कितनी बड़ी बाजी पलटेंगी या हरियाणा में किस तरीके से माहौल पलटेंगी, क्या है लग रहा है? हरियाणा में एक तरफा माहौल है। इसका कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। कम से कम मुझे अनुमान है कि 70+ सीटें हम जीतेंगे। 70+? जी। ये तो कोई सर्वे भी नहीं बता रहा है अभी। सर्वे ना बताए, जनता बता रही है। अच्छा, हरियाणा में भी अभी देखिए वहाँ टिकट को लेकर किसी प्रत्याशी का बता रहे हैं कि वहाँ विरोध हो रहा है। अभी जो खबरें आती हैं कि कुमारी शैलजा कुछ कह रही हैं, भूपेंद्र हुड्डा कुछ कह रही हैं, तो CM कौन होगा अगर जीत भी गए तो? देखो, आप किसे चाहते हैं? नहीं, ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ये पार्टी हाईकमान का काम है, वो तय करेगा। बीजेपी में जिस तरीके से बगावत की खबरें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसा ही अभी से कांग्रेस में होने लगा है, तो इसका असर, कुछ गलत असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। देखो, जितने भी हैं सभी की अपनी अपनी इच्छा होती है टिकट मांगने की, वो अपने अपने जो उनके समर्थक हैं वो आए हुए हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए अगर कांग्रेस जीत जाती है तो हरियाणा में? देखो, ये पार्टी हाईकमान का फैसला है। आप फिर भी कार्यकर्ता हैं, कुछ तो? नहीं, मैं कार्यकर्ता भी हूँ और मैं टिकट भी मांग रहा हूँ। और आप कहाँ से टिकट? बारडा से। बारडा से आप? जी। हाँ, तो विनेश फोगाट हैं? नहीं, विनेश फोगाट हैं, बिल्कुल हैं। और अगर विनेश फोगाट को मिलती है तो आप पीछे हट जाएंगे? बिल्कुल। देखो जी, कोई उसमें कोई वो संदेह नहीं है। वो हमारी बहन है, मेरे हल्के से आती हैं, और जिस दिन वो विदेश से आई थी
हम उनके स्वागत के लिए गए थे। आप वहाँ पे कवर करने गए होंगे तो आपने देखा। गए थे हम बलाली गांव तो गए। हाँ, बलाली में हम दिल्ली से ही उनके साथ गए थे। तो वो क्या जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा आए थे उस दिन स्वागत में, तभी तय हो गया था कि कांग्रेस में उनकी एंट्री तय है, वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगी, या अभी पिछले कुछ वक्त में ये सब हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये आंदोलन जो सड़कों पे यहाँ पे हुआ उस टाइम से ही देखो बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या करा, किसी के जो एक स्ट्रॉन्ग लड़ाई जो लड़ रहे हैं, पहलवानों की लड़ाई लड़ी, किसानों के आंदोलन हुए, वहाँ पे भी विनेश पहुँची है। तो देखो एक मजबूत लीडरशिप की क्वालिटी भी इनके अंदर है। अगर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, अगर आप कह रहे हैं मैं उसी हल्के से टिकट मांगने आया हूँ, अगर वो बाडरा या मान लीजिए दादरी कोई भी एक सीट मिल जाती है तो क्या लग रहा है उस जिले में कितना असर पड़ेगा कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, या उस क्षेत्र में? उस क्षेत्र में ऑलरेडी कांग्रेस बहुत मजबूत है। अभी लोकसभा चुनाव में अभी तो बाडरा से आए तो नैना चौटाला विधायक नहीं, नैना चौटाला विधायक है, उनकी पार्टी को अभी मात्र लोकसभा में 1964 वोट मिले और हमें 77,802 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी को 77,802 वोट लोकसभा में मिले। 27,102 वोटों से हम कांग्रेस पार्टी जीती है। 27,000। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप कुमार है। आप किस चीज़ की फाइल लेकर आए? ये तो इसके हैं उदयभान सर की। हैं? उदयभान सर की, दीपक बामुरिया की, उदयभान प्रदेश अध्यक्ष। हाँ जी, और राहुल गांधी जी की। क्या फाइल है इसमें, क्या लिखा हुआ है? बायोडाटा है इसमें भाई साहब के। अच्छा, इनका बायोडाटा है टिकट के लिए? हाँ जी। दे चुके हैं आप लोग? ऑलरेडी दे चुके हैं। बायोडाटा हर जगह चल रहा है। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा के, दीपेंद्र हुड्डा के उधर चल रहे हैं, कुछ लोग कुमारी शैलजा के पास जा रहे हैं, आप सीधे हाईकमान के पास? देखिए वहाँ दोनों जगह सुनवाई नहीं हुई क्या? नहीं, देखो सुनवाई हर जगह हुई है, अपनी तो हुई है, और सभी सम्मानित नेता हैं और सभी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार बने और मजबूती के साथ सरकार बने। लोग कहते हैं ना 2-3 गुट हैं, जैसे एक तरफ हुड्डा गुट हो गया, एक तरफ शैलजा गुट हो गया, तो आप किस तरफ हैं? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई गुटबाजी है, लेकिन ये तो मीडिया का ही खेल है कि वो गुटबाजी दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं कोई गुटबाजी नहीं है, कुछ और लोग। ताऊ हरियाणा से आए हैं क्या? हैं? क्या नाम है? रामनिवास। किस क्षेत्र से हैं हरियाणा के? भाई ये टिकट के लिए आ रहे हैं भाई, जो हल्के का आदमी है। हाँ, तो हमारा जो बरवाड़ा हल्का में हमारे हल्के का आदमी की टिकट देनी चाहिए, इसीलिए आए हैं। अच्छा, ये जो विरोध हो रहा है वहाँ पे? हाँ, विरोध हो रहा है भाई, हमारा हल्का का आदमी चाहिए हमें, बरवाड़ा हल्का का आदमी चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए हमें। बाहर ही नहीं चाहिए। आप भी नहीं के साथ हैं भाई साहब? अच्छा, तो कांग्रेस दफ्तर की जो हमने तस्वीर दिखाई, यहाँ कुछ लोग विनेश और जो बजरंग पुनिया हैं उन्होंने जो ज्वाइन किया कांग्रेस उसको लेकर आए हैं, उनके समर्थक हैं। तो वहीं कुछ लोग अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं, यानी कि जो टिकटार्थी हैं, जो किसको टिकट मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, अब यह आरोप लगाना कि बाहरी को टिकट ना मिले, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस तरह की तमाम जो तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही हैं। अब कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं विनेश फोगाट को लेकर। तमाम लोग आए हुए हैं, यहाँ हंसी मजाक भी चल रहा है दफ्तर में बढ़िया से। आप कहाँ से आए? लोहारू हल्के से। लोहारू। कोई ना कोई हल्के से है ही यहाँ पर, हरियाणा के सब अलग हल्के से, अलग हल्के से आए हैं। विनेश फोगाट आ गई पार्टी में, उत्साह बहुत हाई होगा, जोश? बिल्कुल पूरा जोश है जी, युवाओं में भी जोश है, पार्टी में भी जोश है। अच्छा, कितना बदलाव लग रहा है विनेश और बजरंग के आने से? बहुत बदलाव, पूरा बदलाव है जी। बदलाव तो पहले ही दिख रहा था, लेकिन इनके आने से पार्टी और मजबूत हुई है। पार्टी मजबूत हुई है, बिल्कुल जी। अब आप किस भूमिका में देखना चाह रहे हैं विनेश को? देखो पार्टी का फैसला वो पार्टी करेगी, हम क्या कर सकते हैं। आप भी इन्हीं के साथ ही हैं? नहीं, हम मैं लोहारू हल्के से हैं। लोहारू दोनों ही हल्के? हाँ जी। आप किस लिए आए वैसे? हम भी टिकट के लिए आए हैं। आप भी टिकट के लिए आए? हाँ जी। टिकट के लिए बहुत मिल रहे हैं। कुछ लोगों के हाथ में फाइल दिखी थी, बायोडाटा आपका दे दिया? बायोडाटा तो पहले जमा वाली है, अभी तो बायोडाटा करने का, अब तो फाइनल होना 1-2 दिन में, आज कल में लिस्ट। कुछ लोग हुड्डा साहब के यहाँ जा रहे हैं, कुछ शैलजा जी के यहाँ जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, हम शैलजा। तो आप दोनों जी के पास जाके यहाँ? खाली शैलजा जी के साथ। आप शैलजा जी के साथ? हाँ जी। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए हरियाणा का? मुख्यमंत्री तो हाईकमान का फैसला है जी, वो किसी को बनाएंगे। हमारी शैलजा कह रही है मैं भी बन सकती हूँ, क्या दिक्कत है? उधर कुछ लोग कह रहे हैं अरे हुड्डा साहब ही चाहिए। 36 बिरादरी की नेता है, बिल्कुल बड़ी नेता है। हाँ जी। ऐसा तो नहीं है जो बीजेपी में जो अभी खींचतान मची हुई है लिस्ट आते ही, कांग्रेस में भी कुछ वैसा ही हो जाएगा? नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी में तो भगदड़ दिख ही रही थी, पहले से भी दिख रही थी, अब भी दिख रही है, और भी होएगी भगदड़ अभी बीजेपी में। कुछ नहीं रहना बीजेपी का, इस केस
तो टिकट को लेकर मारामारी तो आपके इधर भी हो रही है, आप आए हो इधर। ये टिकट की लड़ाई है, जब तक टिकट नहीं मिलती है तो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब टिकट मिल जाएगी तो सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने में लगेंगे। अच्छा, कुमारी शैलजा से बात हुई थी टिकट के बारे में? हाँ बिल्कुल चल। उन्होंने कहा हाईकमान के पास चले जाओ। नहीं, वो तो अपना कर रही हैं हमारी तरफ से, पैरवी कर रही हैं वो। हाँ जी। कितनी टिकट मिल जाएंगी कुमारी शैलजा जी के खाते में? देखो ये कुछ कह नहीं सकते वो। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा को के कोटे में ज़्यादा सीट आ रही है या कुमारी शैलजा? कोटा किसी का कोटा नहीं है, जो मजबूत प्रत्याशी उनको टिकट मिलेंगे। आप मजबूत हैं? हम भी मजबूत हैं, लग रहा मिल जाएगा। बिल्कुल हमारी उम्मीद है, पूरा उम्मीद के साथ आए हैं। यहाँ अलग अलग हलके से यानी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लोग और जो दावेदार हैं टिकट के वो भी आए हुए हैं। सबका कहना है कि विनेश और जो बजरंग हैं कांग्रेस आ गए, मजबूती भी मिलेगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा।